इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर मनोहर पर्रिकर ने बड़ा बयान दिया है। पर्रिकर ने कहा है कि वो 2 साल से देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने पहले कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना और जिस रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इससे जुड़े सभी लोग काफी तनाव में थे। उन्होंने कहा कि मैं उस रात सो तक नहीं पाया। ये कहना है मनोहर पर्रिकर का। हमारे संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद है। विनोद, क्या और खबरें मिल पा रही हैं? क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, एक बड़ा बयान दिया है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैंने सुना नहीं था। अब सारे दावे अब सामने आए हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि जन आक्रोश बढ़ रहा था कि दुश्मन हमले कर रहे हैं, लोगों में निराशा थी, हताशा थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से खुशी मिली सबको। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस रात सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी उस रात मैं सो नहीं पाया। और उन्होंने ये बात भी कही कि दुनिया का कोई भी देश युद्ध को नहीं चाहता, लेकिन आत्मसम्मान के लिए ये करना पड़ता है। भारत को तो ताकत के बारे में सोचना पड़ेगा अगर युद्ध से बचना है तो। और उन्होंने एक ये भी बात कही कि जो कमजोर देश होता है वो युद्ध की बात करता है। यानी उन्होंने पाकिस्तान को साफ लहजे में ये जवाब दे दिया है। जी, जब उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की रात सभी लोग तनाव में थे, क्या उन्होंने लोगों के नाम भी लिए विनोद? देखिए, उन्होंने एक बात भी यहाँ पर कही है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी उस रात मैं सो नहीं पाया और दूसरे लोग भी उसमें तनाव से घिरे हुए थे। ये उन्होंने बात वहाँ पर कही है, लेकिन नाम किसी के उन्होंने वहाँ पर नहीं। जी, तो हम विनोद से दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने क्या क्या कहा आज, वो अहम बातें बता रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का ज्यादा श्रेय मोदी को जाता है, ये कहना है मनोहर पर्रिकर का। श्रेय सेना को फैसला सरकार का था, इसीलिए सरकार को भी इसका बड़ा श्रेय जाता है। और साथ ही 2 साल से रक्षा मंत्री हूं, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना मैंने, ये कहना है मनोहर पर्रिकर का।